Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 10 phrases for talking about food. आज हम बात करेंगे खाने के हवाले से। सबसे पहला जुमला है I am starving. I'm starving से मुराद होता है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आपने इससे पहले आई एम हंग्री का लफ्ज़ सुना होगा, लेकिन वो सिर्फ भूख लगना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम स्टारविंग। आई एम स्टारविंग। ओके, इसका मतलब होता है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दूसरा जुमला है लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। चलो जल्दी से खाते हैं, यानी खाना जल्दी से खाते हैं। ऐसा खाना जो जल्दी से खाया जाए उसके लिए, या आप कह रहे हो जल्दी से खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, मिसाल के तौर पे चलो खाना शुरू करते हैं। खाना शुरू करने के लिए या जल्दी खाने के लिए आप क्या बोलेंगे? लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। नेक्स्ट है हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट। इससे मुराद होता है कि जब भी आप किसी को राय देंगे कि चलो यार रात का खाना बाहर होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो आप क्या जुमला इस्तेमाल करोगे? हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट। इट मीन्स यू आर ऑफरिंग योर फ्रेंड्स और फैमिली टू डाइन आउट। इससे मुराद ये है कि आप अपने दोस्तों को बाहर खाने की दावत दे रहे हो या खाने का मशवरा दे रहे हो कि चलो यार बाहर जाके खाना खाते हैं। नंबर 4 पर है आई बॉट सम स्नैक्स। आई बॉट सम स्नैक्स। मैं कुछ नमकीन ख़रीदा है, मैंने कुछ नमकीन ख़रीदा है, या मैंने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ख़रीदा है। हल्का फुल्का नाश्ता हो या हल्का फुल्का खाना हो, ये भी आप स्नैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई बाउट सम स्नैक्स। ओके। नंबर 5 पर है अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लजीज कहना चाहते हैं तो वो नाम लगाएं और उसके आगे इज़ डिलीशियस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, दिस सूप इज़ डिलीशियस। अब यहाँ सूप की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं जिसके बारे में आप तारीफ़ करना चाह रहे हैं। दिस सूप इज़ डिलीशियस, ये सूप लजीज है। नंबर 6 पर है, बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में हैं और आपका दिल नहीं भरा किसी चीज़ से और आप चाहते हैं एक और मंगवाएं, तो आप किस तरह कहेंगे? जैसे मुझे चाय की तलब हो रही है, मैंने एक कप चाय पी ली और मुझे एक और कप पीनी है, तो मैं क्या बोलूँगा? कैन आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ टी। कैन आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ टी। इससे मुराद होता है क्या मुझे एक और चाय मिल सकती है। सबसे आम और सबसे ज़बरदस्त जुमला है कैन आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ चॉकलेट केक। इससे मुराद है क्या मुझे एक और चॉकलेट केक मिल सकता है। मिसाल के तौर पे यू आर एट, आपके घर पे पार्टी है और आपने एक केक का टुकड़ा खा लिया और आपको एक और तलब हो रही है, तो आप कैसे कहेंगे कि एक और मुझे केक मिल सकता है? तो कैन आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ चॉकलेट केक। आपने क्या करना है, ऑफ के बाद वो नाम लगाना है जिसको आप दोबारा से खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं। ओके। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर का मतलब होता है आप उसको बोल रहे हैं जाओ जाकर लेकर आओ, तो आप कैसे कहोगे? I'll have a pizza. I'll have a pizza. इससे मुराद होता है पिज़्ज़ा लेकर आओ, यानी यू आर गोइंग टू गिव अ ऑर्डर टू बाय पिज़्ज़ा। ओके, आप उसे ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे पिज़्ज़ा ख़रीदना है या पिज़्ज़ा खाना है। ओके, सो I'll have a pizza। ये जब होगा जब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप पिज़्ज़ा, वेटर आता है आपके पास और कहता है आपको क्या चाहिए, तो आप उसको बोले I'll have a pizza। इसका मतलब है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त है,
जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको बिल देना होता है, तो आप कैसे कहेंगे कि कितने पैसे हुए या बिल लेकर आओ, इन सब को आप किस तरह कहेंगे? Could we get the check please? Could we get the check please? बिल लेकर आओ या कितने पैसे हुए, इससे मुराद ये है। याद रखिएगा, इंग्लिश पर मत जाएं। इंग्लिश इसकी बहुत फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसी इंग्लिश जिसकी उर्दू आप ट्रांसलेट ना कर सकें या गलत हो जाती है उसकी, इसलिए आपको ये फ्रेजेस करा रहा हूँ कि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। सो कुड वी गेट द चेक प्लीज़, इससे मुराद होता है बिल लाओ या कितने पैसे हुए, लेकिन ये खाने के बाद, खाने से पहले मत कीजिएगा। आखिरी के दो और दोनों सेम हैं। मिसाल के तौर पे आपका पेट भर गया है तो आप कैसे कहोगे? आई एम फुल, आई एम फुल, आई एम फुल। इट मीन्स मेरा पेट भर गया है। आई डोंट नीड एनी अदर फूड मीन्स फुल। मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं, मेरा पेट भर चुका है। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम फुल, आई एम फुल, आई एम फुल, मेरा पेट भर गया है। इसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं, मेरा पेट भर गया, इट मीन्स के आई एम स्टफ, आई एम स्टफ। इससे मुराद होता है मेरा पेट भर गया है। सो बहुत कॉमन जुमले थे खाने के हवाले से। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। और ये लेसन मैंने इंग्लिश वर्ड सीरीज़ से लिया है। सो ये लेसन कराने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ जो जुमले इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता हो, वो फ्रेजेस पता हो जो मोस्ट कॉमन हैं, जो बाहर मुल्कों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन हमें कोई नहीं बताता। तो मैंने ये सीरीज़ इसलिए ली है कि आप लोगों को मैं ये करा सकूं। कुछ पिछले हफ्ते एक बंदे ने मुझे कहा कि यू आर स्टीलिंग, कि आप चोरी कर रहे हैं, आप दूसरों के स्टफ़ को चोरी कर रहे हैं। चोरी वो होता है कि अगर मैं इस पर अपना नाम लगाऊं, मैंने अपना नाम इस पर नहीं लगाता। अगर मैं कोई चीज़ अपनी बनाता हूँ तो मैं उसमें लिखता हूँ दिस लेसन इज़ रिटन बाय तारिक अजीज़, आई डिडंट से दिस, आई डिडंट राइट दिस, तो हाउ कैन आई स्टीलिंग दिस? तो मैं कैसे इसको चुरा सकता हूँ? आई मैंशन ऑलरेडी कि दिस सीरीज़ इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। मैंने ये अपनी वीडियो में अक्सर बताया कि ये सीरीज़ जो फ्रेजेस की है ये मैंने इंग्लिश वर्ड से ली है। तो ये चोरी कैसे हुई? मैं जस्ट ट्रांसलेटिंग कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू यूज़, हाउ टू अंडरस्टैंड इन उर्दू। तो इन फ्रेजेस को उर्दू में ट्रांसलेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं इनको चोरी कर रहा हूँ, मैं जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती। तो बराए मेहरबानी चोरी का इल्ज़ाम ना लगाएं। चोरी का इल्ज़ाम जब होता है जब मैं इसको अपने नाम से मेंशन करता। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि ये सीरीज़ एजे हुक की सीरीज़ होती है तो मैं बताता हूँ ये एजे हुक की सीरीज़ है। इंग्लिश वर्ड वालों की सीरीज़ है तो मैंने बताया कि इंग्लिश वर्ड वालों की सीरीज़ है ये। तो दिस इज़ नॉट स्टीलिंग, ओके? आई एम नॉट अ थीफ, ओके? मैं कोई चोर नहीं हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग देयर मटीरियल, ओके? बट आई एम यूजिंग माई ओन वॉइस। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।